कबीर बाणी सुधा संपादक डॉक्टर पारसनाथ तिवारी का पद संख्या 18 मन रे अहरिख बाद न कीजे की व्याख्या आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, मन रे अहरिख बाद न कीजे, अपना सुकृत भरी भरी लीजे। कुम्भरा एक कमाई माटी, वह विधि जुगति बनाई। एकनि मैं मुक्ताहल मोती, एकनि व्याधि लगाई। एकनि दीना पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा। एकनि दीनी गरे गूदरी, एकनि सेज प्यारा। सांची रही सोम की सुमपति, मुगध कहे यहु मेरी। अंत काल जब आई पहुँता, छिन मैं कीन्ह निवेरी। कहत कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी सब झूठी। चढ़ा चीथड़ चूहड़ ले गया, तणी तणगती टूटी। इसमें कबीरदास जी ने माया के द्वारा किस प्रकार से सांसारिक उल्लास में पागल होकर विषयों के प्रति जीव आसक्त रहता है, इसी के संदर्भ में इस पद में कबीरदास जी ने बताया है। व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए। मन रे अहरिख बाद न कीजिए। हे मन, सांसारिक उल्लास में पागल होकर विषयों के प्रति आसक्ति रखने की जिद मत करो। अपना सुकृत भरी भरी लीजिए। अपनी मुक्ति के लिए पुण्य संचय करो। कुम्भरा एक कमाई माटी, वह विधि जुगति बनाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी कुंभकार ने 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर का तैयार करके शरीर को तैयार करके जीवों के शरीर रूपी अनेक प्रकार के घड़े बनाए हैं। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर रूपी कुंभकार 5 तत्वों की मिट्टी तैयार करता है और जीवों के शरीर रूपी अनेक प्रकार के उसने घड़े बनाए हैं। यहाँ शरीर को घड़े का एक प्रतीक के रूप में कबीरदास जी ने बताया है। एकनि में मुक्ता हल मोती, एक घड़े में संसार के आनंद और उल्लास को भरा। वैभव रूपी हीरे और मोती से भर दिए। एकनि व्याधि लगाई और दूसरे घड़े को अनेक प्रकार की व्याधियां लगा दी। एकनि दीना पाट पटंबर, भगवान ने एक शरीर रूपी घड़े को ढकने के लिए बहुमूल्य रेशमी वस्त्र दिए और दूसरे शरीर रूपी घड़े को एकनि व्याधि लगाई। एकनि सेज निवारा, माने दूसरे के गले में फटी हुई क्या डाल दिया? गुदड़ी डाल दिया। एकनि सेज निवारा, और एक शरीर रूपी घड़े को निवाड़ का पलंग दिया, तो दूसरे को उन्होंने क्या दिया? एकनि दीनी गरे गूदरी, एकनि सेज प्यारा। सूखे डंठलों पर सोने के लिए गुदड़ी दे दी उनको। अर्थात एक व्यक्ति को वैभववान ऐश्वर्यवान बनाया, ऐश्वर्यशाली बनाया, तो दूसरे को भिखारी और कृपण
बना दिया। एकनी दीनी गरे गुदरी एकनी सेज प्यारा, सांची रही सुम की संपत्ति मुगध कहे यहू मेरी। कह रहे हैं कि धन संचित ही पड़ा रहा और क्या किया, दूसरे को कंजूस जो था वह केवल धन का संचय ही करता रह गया। जो सूम माने कंजूस, वह अपने धन का केवल संचय ही करता रह गया, उसका भोग नहीं कर सका। मुगध कहे यहू मेरी, पर फिर भी मूर्ख इस अलंकार का वहन करता रहा कि वह संपत्ति उसकी ही है। किसकी? उस सोम की, जिसने संपत्ति की रक्षा की। अंतकाल जब आई पहुँचा, अंतकाल जब काल का आ पहुँचता है तो उसने ले जाने के में एक क्षण की भी देरी नहीं की और सारी संपत्ति जो है यहीं की धरी ही रह गई। अर्थात व्यक्ति जीव जो संसार में आता है वह खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। यही जगत का नियम है। चिन्मय कीन निबेरी, कहत कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी सब झूठी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, यह संसार के प्रति जो ममता है वह सभी झूठी है। यह चढ़ा चीथड़ चूहड़ ले गया, तणी तण गति टूटी। यह माया जो है किसी के साथ नहीं रह जाती, चाहे वह फटा हुआ वस्त्र तो चूहा ले जाता है और वह तनी हुई अलगनी पर जिस पर यह चीथड़ टंगा था वह टूट जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काल रूपी चूहा इस जीर्ण सूक्ष्म शरीर को ले जाता है और प्राण एवं चैतन्य की धारा टूट जाती है। इसमें संत संप्रदाय के प्रतीकों का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने और कई पंक्तियों में आध्यात्मिकता का पुट देखने को मिलता है। क्षण भंगुर शरीर एवं संसार की नश्वरता का वर्णन यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है और रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी कबीरदास जी के द्वारा हुआ है।